नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम आज गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले गवर्नर जनरल हैं सर जॉर्ज बरलो। तो देखिए इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या किया था, दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये पहला हुआ। दूसरा कहते हैं कि पहला सैनिक विद्रोह जो वेल्लोर में हुआ था 1806 ईस्वी में, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में देखिए क्या क्या हुआ था, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहला है कि रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, जो क्या हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो अमृतसर नगर की अगर बात कीजिए तो अमृतसर नगर की स्थापना की थी हमारे गुरु रामदास जी ने, वो भी कहाँ, पंजाब में, अमृतसर नगर, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ था इन्हीं के समय में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में, जिसमें क्या हुआ था कि शिक्षा का अधिनियम आया था। शिक्षा के अधिनियम में कहा गया था कि प्रति एक लाख रुपए प्रति वर्ष क्या है, शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और इसी में ही एक धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आया था। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम में क्या कहा गया था कि जो ईसाई धर्म नहीं अपनाएगा उसके पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह था कि हमारे ऊपर क्या करते रहते, जबरदस्ती अपना धर्म हमारे ऊपर थोप रहे थे ये ब्रिटिश वाले। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि मॉरिशस पर कब्जा इसी ने किया था। ठीक है, तो मॉरिशस पर कब्जा किसने किया था, लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉर्ड एल्महर्स्ट पर। तो देखिए आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था, जिसमें क्या कह रहा था, जिसमें हुआ क्या कि बर्मा हार गया, और जिसके तहत बर्मा को 1 करोड़ रुपए देने पड़े अंग्रेजों को, और यांडबू की संधि हुई, और यांडबू की संधि के साथ ये बर्मा युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इसी के समय में हुआ था 1824 में बैरकपुर में विद्रोह, और यही विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता गया और 1857 की क्रांति का कारण बना। और धीरे धीरे 1857 की क्रांति, तो देखो सैनिक विद्रोह यहीं से शुरू हो गया था, बैरकपुर से ही, और बैरकपुर छावनी से ही। आप जानते हैं वहाँ पे एक मंगल पांडे थे जो 38वीं बटालियन का सैनिक था। ठीक है, तो उसी ने क्या किया था, शुरुआत उसी ने की थी 1857 की। नेक्स्ट पे चलते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग पे देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया, और बाल विवाह, नर हत्या भी क्या किए, बंद करवा दिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 1830 में ठगों के आतंक को समाप्त करने के लिए कर्नल श्रीमैन को नियुक्त किया गया। ठीक है, 1800 चार्टर, अब देखना 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ, जिसमें कहा गया कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता के आधार पर बनाया गया। मतलब कंपनी में जो कर्मचारियों की नियुक्ति होगी उसकी योग्यता क्या बना, सिविल सेवक के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया, सिविल सेवक के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि चार्ल्स मिडकॉप में चलते हैं, तो इसमें देखते हैं चार्ल्स मिडकॉप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चार्ल्स मिडकॉप को एक क्वेश्चन जो है वो क्या कहा है कि चार्ल्स मिडकॉप जो है को प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड से हमारे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं, जिसमें से हुआ क्या था, प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था जो 1838 से 1842 में हुआ था। अब हुआ उसके बाद क्या हुआ कि मद्रास बम्बई में मेडिकल कॉलेज खोले गए। ठीक है, मद्रास और बम्बई में मेडिकल कॉलेज खोले गए।
नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्हीं के समय क्या हुआ था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत अपनाया गया था। इन्होंने क्या हुआ कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत अपना, जिसे डाउनवर्ड थियरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1839 में जीटी रोड की मरम्मत करवाई, जिसे क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में देखिए क्या क्या चीज़ें हुई थी। अगर हम देखें तो आंग्ल सिख युद्ध जो 1865 में लाहौर की संधि के साथ क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ये इन्हीं के समय में हुआ था। अब प्राचीन स्मारकों के सुरक्षा के लिए ही वह पैदा हुआ था, इसे ऐसा कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, जो प्राचीन स्मारक थे उसकी सुरक्षा की, उसमें मरम्मत करवाए और उनको क्या किया, तोड़ा ओड़ा नहीं। ठीक है। तो देखो अगर प्राचीन सुरक्षा, और देखो हमारे संविधान में भी क्या है, आर्टिकल 49 में ये चीज़ें हैं कि प्राचीन स्मारक जो हैं उनकी हम सुरक्षा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 49 में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम रेल प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, इन्हीं के शासन क्या हुआ था, 1844 में रेल प्रस्ताव पास हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, को पहली रेल चली थी। कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, कितनी किलोमीटर, 58 समथिंग थी, तो 58 किलोमीटर लगभग थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अभी देखते हैं उनके बारे में। और इन्हीं के बारे में हुआ क्या था कि सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी। इन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से देखते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने क्या किया था, पहली बात तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास किया। मतलब क्या कि जिनके पति मर गए हैं उनकी विवाह फिर से किया जा सकता है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच आयोग आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, डाक टिकट छपना शुरू हो गया। एक क्या आया था, डाक घर अधिनियम पास हुआ, जिसमें क्या हुआ कि डाक टिकट छपना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पहली रेल 16, अब इन्हीं के मैंने बताया ना लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई, जो कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, 58 किलोमीटर। ठीक है, ये पहली रेल चली थी भारत में। नेक्स्ट देखिए, पीडब्ल्यूडी की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड, जिसे गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति, चूक का सिद्धांत, व्यपगत नीति, कौन से राज्य हड़पे। देखो अब व्यपगत नीति के तहत उसने क्या किया था कि कुछ राज्य हड़पे थे, जो क्या था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बरार, झांसी, नागपुर, हैदराबाद। ठीक है, अगर इनको क्रम से अगर याद करें तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, याद कर लेना। सजे सब उजना, तो स से सतारा, ज से जैतपुर, स से फिर से संबलपुर। ठीक है, फिर से क्या, संबलपुर, फिर ब से बरार, फिर क्या है, झ से झांसी। ठीक है, उसके बाद ह से हैदराबाद। तो इन्होंने एक बात ये था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कुछ पूछा जाता है, देखो इसीलिए हमने हाईलाइट किया है इसको। तो अवध पर इसने क्या किया था, कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा था। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था, इसलिए ये इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इस किसने हड़पा था, तो वो कौन थे, हमारे लॉर्ड डलहौजी जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने क्या किया था, दार्जिलिंग में भारत, इन्होंने क्या किया था, दार्जिलिंग को भारत में मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इन्हीं के समय में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगे हुए थे, है ना। तो नेक्स्ट पे क्वेश्चन चलते हैं। देखो इन्हीं के समय में क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। सीपीसी और सीआरपीसी पारित हुए थे, ये धाराएं हैं। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय किसको, इन्हीं को कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। रॉयल कमीशन या पील कमीशन, इसके तहत क्या था, भारतीय सैनिकों की भर्ती होनी शुरू हो गई थी। तो रॉयल कमीशन और पील कमीशन के तहत क्या हो रहा था, भारतीय सैनिकों की भर्ती हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में भी विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, मतलब जैसे लंदन में विश्वविद्यालय खोला गया जैसे था, उसी की तरह क्या हुआ, बंगाल और मद्रास और बॉम्बे में भी क्या हुआ, विश्वविद्यालय खोले गए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
सर जॉन शोर के बारे में चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा उच्च न्यायालय 1774 में कहाँ हुआ था, कोलकाता में स्थापित हुआ, तो जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्हीं के समय में हुआ क्या था, हेनरी चैम्बर लेन की अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग का गठन किया गया था। हेनरी चैम्बरलेन की अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, भारत व इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ था 1865 में, तो जो सर जॉन लॉरेंस ने ही किया था। फिर चलते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भी हमारे इतिहास में बहुत अच्छा काम करके गए थे। देखिए, इन्होंने ही शुरुआत की थी क्या, भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, पहली बार जनगणना 1872 में इन्होंने ही की थी। ठीक है, इनकी जो हत्या थी एक पठान द्वारा अंडमान में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, तो इन्हीं के समय में देखो, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कूका आंदोलन। जो कूका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, राम सिंह कूका जी कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए आज के हमारे जितने भी गवर्नर जनरल थे वो हमने देख लिए हैं। हमारा एक टॉपिक मतलब एक वीडियो और आएगा जिसमें हमारे गवर्नर जनरल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, हमारा यही नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन इसके एक वीडियो के बाद। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे पहले वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इससे अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिपीट भी हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था। तो पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ था 1806 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो सर जॉन बर्लो के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा का अधिनियम किसके समय में आया था। तो शिक्षा का जो अधिनियम आया था, हमने आपको बताया था शिक्षा का अधिनियम किसके समय में आया था, लॉर्ड मिंटो के समय में आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया था कि 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष जो है शिक्षा पर क्या करेगा, प्रति वर्ष जो है शिक्षा पर क्या होगा, खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये था शिक्षा का अधिनियम। इसी में आया था धार्मिक निरपेक्षता अधिनियम, जो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही आया था, जिसमें कहा गया था कि यदि हमारे ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो पिता की मृत्यु के बाद हम आपकी संपत्ति को हड़प लेंगे, आपको नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था। तो आप जानते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। आप जानते हैं प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको, चार्ल्स मिटकॉफ को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई थी। तो हमने बताया था आपको कि जीटी रोड की मरम्मत जो है ऑकलैंड जी ने करवाई थी, जिसे किसने, सूरशाह शेरी ने बनवाया था। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए किसे जाना जाता है। तो हम आपने बताया था प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए लॉर्ड हार्डिंग जी को जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल प्रस्ताव किसने रखा था। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेल का प्रस्ताव रखा था उसने किसने रखा था, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो ये रखा था 1844 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डाकघर एक्ट क्या है, डाकघर एक्ट किसके समय में पास हुआ था। तो जो डाकघर एक्ट था वो हमारा पास हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, डाक टिकट छपना शुरू हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि पहली रेल किसने चलाई थी? तो पहली रेल इसी ने चलाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी जी ने। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर किसने हड़पा था? तो हम आपको बताए थे कि अवध पर जो कुशासन का आरोप लगाया गया था वो हड़पे थे कौन? लॉर्ड डलहौजी जी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? हमने बताया था ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में इसे डायरेक्टली पूछ लिया गया था। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कह रहा है कि रॉयल कमीशन किसके समय में पास हुआ था? तो जो हमारा रॉयल कमीशन हुआ था, रॉयल कमीशन पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था? भारतीय सैनिकों की भर्ती होनी थी। ठीक है, इस कमीशन के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बंगाल, मद्रास में, बॉम्बे में विश्वविद्यालय किसने खुलवाया था? तो लंदन तर्ज पर मद्रास, बंगाल और बॉम्बे में विश्वविद्यालय खोले गए थे, जो कि लॉर्ड कैनिंग जी ने ऐसा काम किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना, भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो हमारे भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना जो है हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन पहली बार व्यक्तिगत रूप से जनगणना हमारे लॉर्ड रिपन जी ने करवाई थी 1881 ईस्वी में। तो वो गवर्नर जनरल हमारे आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कह रहा है कि कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है वो हुआ था हमारे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये पंजाब में हुआ था और राम सिंह कूका जी ने थे इसके नेतृत्व करता। ठीक है, राम सिंह कूका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि किसकी हत्या एक पठान द्वारा अंडमान में की गई थी? तो हुई थी क्या? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है एक पठान द्वारा कहाँ की गई थी? अंडमान में की गई थी, अंडमान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर हमारा है चार्ल्स, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किसने अपनाया था? तो अधोमुखी जो निस्यंदन सिद्धांत था वो अपनाया था लॉर्ड ऑकलैंड जी ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है और हम देखते हैं दोस्तों, गवर्नर जनरल से सिर्फ एक वीडियो और बचा है जिसमें हम सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेंगे और उससे एमसीक्यू भी कर लेंगे। तो बस इतने ही क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे गवर्नर जनरल से। उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें गवर्नर जनरल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और होगा क्या कि इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा का विकास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या?
भारतीय शिक्षा का विकास। ठीक है, शिक्षा का विकास। ठीक है, कैसे हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।